नमस्कार। ईपीएस 95 के पेंशन धारकों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एआरसी नेटवर्क चैनल में स्वागत करते हैं। देखिए, ईपीएस 95 के पेंशन धारकों पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कमांडो अशोक जी राव साहब आपके लिए हमेशा जगह जगह पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ही ईपीएस 95 के पेंशन धारकों की जो मिनिमम पेंशन जो 7,500 प्लस डीए प्लस मेडिकल सुविधा को लेकर सभी कर्मचारियों को बहुत बड़ा इंतजार है। लेकिन ईपीएस 95 के पेंशन धारकों में आपको बता दूं कि आपकी जो मिनिमम पेंशन है वो पेंशन बहुत जल्दी बढ़ने वाली है, क्योंकि कमांड अशोक जी राव साहब जी ने कहा है कि सभी ईपीएस 95 की पेंशन धारकों की जो पेंशन है वो अप्रैल या मई महीने में सभी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। तो देखिए, ईपीएस 95 के पेंशन धारकों पेंशन बढ़ोतरी को लेकर अगर कोई भी जानकारी आती है तो उस जानकारी आपको सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम शेयर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज हमारे चैनल पर हमें ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के साथ न्यूज बनाते बनाते कम से कम 2 साल बिता रहे हैं। लेकिन ईपीएस 95 की पेंशन धारकों की सही व सटीक व रियल जानकारी के साथ देने वाले एकमात्र यूट्यूब चैनल एआरसी नेटवर्क चैनल। जो भी ईपीएस 95 के पेंशन धारकों से जुड़ी हुई जानकारी आएगी वो जानकारी हम आपके साथ सबसे पहले शेयर करेंगे पेंशन धारकों। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह बने रहना, ताकि आपको भी अच्छी जानकारी मिले, सभी पेंशनों को अच्छी जानकारी मिले। लेकिन ईपीएस 95 के पेंशन धारकों आपको बता दूं कि आपकी जो मिनिमम पेंशन 7,500 को लेकर कमांडो अशोक जी राव साहब जी ने कहा है कि आज हमने कम से कम 8 साल संघर्ष किया, जिसके अंदर 75 लाख कर्मचारी हैं, जो सभी कर्मचारियों को पेंशनों को लेकर इंतजार है। लेकिन वो सभी कर्मचारियों की जो भी पेंशनों को लेकर इंतजार है वो इंतजार बहुत जल्दी खत्म होगा, क्योंकि जब हमने पेंशनों की आवाज़ उठाई तो हम पेंशनों के संघर्ष के लिए जगह जगह पर मीटिंग की, वहाँ पर सभी पेंशनों को बुलाया था। इसी के साथ साथ ईपीएस 95 के सभी मेंबर जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष सभी शामिल होकर एक ही बात उठाई कि भाई कम से कम ईपीएस 95 के पेंशन धारकों की पेंशन जल्दी जल्दी दी जाए। तो देखिए, ईपीएस 95 के पेंशन धारकों जो भी ईपीएस से जुड़ी हुई देख आपके साथ ये फोटो शेयर कर रहा हूँ, जो ये ईपीएस 95 के पेंशन धारकों ने जगह जगह पर आंदोलन करके अपनी बात रखी थी कि भाई जब तक हमारी पेंशन 7,500 प्लस डीए प्लस मेडिकल सुविधा नहीं होगी तब तक हम हमेशा इसी प्रकार आंदोलन करते रहेंगे और जगह जगह पर आंदोलन करते रहेंगे, क्योंकि सभी कर्मचारियों की बड़ी मांग है कि जब तक राज करेगी सरकार, जब ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को सरकार का पावर का पता चलेगी, तब सभी ईपीएस 95 के पेंशन धारकों की पेंशन 7,500 प्लस डीए प्लस मेडिकल सुविधाएं व महंगाई भत्ता देनी पड़ेगी। तो देखिए, ईपीएस 95 के पेंशन धारकों जो भी ईपीएस 95 से जुड़ी हुई जो भी कर्मचारी से जुड़ी हुई अपडेट आती है तो उसी अपडेट को हम आपके साथ सबसे पहले शेयर करेंगे। और आपके साथ ये मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ, ये कर्मचारियों की संघर्ष के फ़ोटो हैं जो कमांडो अशोक जी राव साहब ने कहीं लाइव किया था, कहीं सभी ईपीएस 95 के पेंशन धारकों ने बोला था कि भाई बात तो यही है कि हमें कोई सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम हमारी पेंशन मांग रहे हैं। वैसे पेंशन हमारी वर्तमान के अंदर 1,000 रुपये मिल रही है, लेकिन हमारा 1,000 रुपये से हमारा खर्चा भी नहीं चल रहा है। हमारी कम से कम पेंशन होनी चाहिए 7,500 प्लस डीए प्लस मेडिकल सुविधाएं, क्योंकि हमारा खर्चा चले और सभी पेंशनों को ये भी बात चले कि भाई आज पेंशन धारकों की इतनी पेंशन है तो उतनी पेंशन कम से कम मिलनी चाहिए। तो देखिए, कर्मचारी जो भी ईपीएस 95 के पेंशन धारक हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से यही निवेदन करना चाहूँगा कि अगर कमांडो अशोक जी राव साहब ईपीएस 95 के पेंशन धारकों कहीं पर भी बड़ा आंदोलन करते हैं तो आप वहाँ पर जरूर पहुँचें, क्योंकि वहाँ पर ईपीएस 95 के पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का पता चले कि भाई पावर कितना है पेंशनों का। अगर ईपीएस 95 के आंदोलन में मेंबर ज़्यादा होंगे, सभी ईपीएस 95 के पेंशन धारक होंगे, तो सरकार को यही पता चलने की संभावना बनती है कि भाई पेंशन कब बढ़ेगी, पेंशन बढ़ेगी कितने दिनों के बाद बढ़ेगी। इसी को लेकर ईपीएस 95 के पेंशन धारकों आपके साथ ये जानकारी शेयर करनी जरूरी थी। जो आप यही फोटो देख रहे हो, जो कमांडो अशोक जी राव साहब ईपीएस 95 के सभी एनईसी के मेंबर शामिल होकर जगह जगह पर मीटिंगें, बहुत बड़े बड़े आंदोलन, लेकिन
अब ईपीएस 95 के पेंशनधारकों को कमांडो अशोक राउत साहब जी ने बोल दिया है कि अगर हमारी पेंशन 2 महीनों के भीतर बढ़ती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर 2 महीनों के भीतर हमारी पेंशन जो 7,500 प्लस डीए प्लस मेडिकल सुविधाएं अगर नहीं होती है तो हम दिल्ली जंतर मंतर पर बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, मरण अनशन करने वाले हैं, क्योंकि हमारी पेंशन को लेकर हमें बहुत बड़ा इंतजार है। आज सरकार भी यही चाहती है कि भाई सभी कर्मचारियों की पेंशन मिले। वैसे सांसद मोदी ने जगह जगह पर जो संसद के अंदर सभी जो सांसदों ने बात भी उठाई है कि भाई आज ईपीएस 95 के जो पेंशन धारक हैं, पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन कम से कम इतनी होनी चाहिए। तो हमें भी यही उम्मीद है कि सभी कर्मचारियों की पेंशन 7,500 प्लस डीए प्लस मेडिकल सुविधाएं होनी चाहिए, क्योंकि कर्मचारियों ने आज संघर्ष किया है। आज अपने 1,000 मतलब कभी 500 रुपये जमा कराएं, कभी 600 रुपये जमा कराएं। वही बात है कि सब सरकार को पैसा देने के बाद ही सरकार पैसा नहीं देती है तो कर्मचारी क्या कर सकते हैं, लेकिन पेंशनों की पेंशन देनी चाहिए। ईपीएस 95 के पेंशन धारकों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो जानकारी को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।